दल रे ए जइनो बाबू हुक फसाय दे छै न अरे जल्लाद जल्लाद बागे आवाज बढ़ा दो ने तार तोड़ी देतो किस लिए तुम बात किया? हाँ जल्लाद जी आगे मैयो जल्लाद बाहर या ना ना मारियो नहीं तो मैं विष खा जीवो आप अभी आप कहाँ थे जो इतना चिल्ला रहे थे? अभी उस बगीचे में बच्चे खा रहे थे। आप बगीचे में आप कितना दिन से भूखे हैं जी? भूखे 15 दिन से। 15 दिन से? 15 दिन से। अगर आपको खाए नहीं दे से की मारता मारता जो चुरू खनवा लागे छी वो विष खाए या ना नहीं मारा गिरहटे भी बतला तुम किस लिए याद किया है? अपना गाँव में बोला लच्छा खाली जगोटे बेटे भी मारते टेम्पू बने लाइन हमरा बने है जल्लाद जी हमरा लाइने छोड़ी दे। हेलो एगो नेंगड़ी पकड़ो तंटा। हेलो जल्लाद जी आप 15 दिन से बिल्कुल भूखे हैं। आवाज तो यो ठोस चाहिए। आपका भोजन क्या है? मेरा भोजन जी मेरा भोजन मेरा भोजन मारा लगबो ना ठहका भूतला। मेरा भोजन 90 पैसा 80 ड्राम दारू चाहिए। 90 भैंसा 80 ड्राम दारू सफरते हमरा सबके कहिए यो। जल्लाद जी 80 भैंसवा नहीं हो तो हो बाबू एगो तो चनमुरला भैंसवा। जब भैंसवा का भोजन हम नहीं दे पाएंगे जरा हल्का भोजन बताइए। उससे हल्का भोजन जी उससे हल्का भोजन 15 बच्चा खिच्चा 15 बच्चा 15 बच्चा। जल्लाद जी हाँ जाइए इस बीच में चुनिए दौड़िए यहाँ से शुरू कीजिए। जल्द बाहर दूध खाए हमरा लहराए है बड़का बो जल्दबाज जैसे दौड़लो ना है छोरबा चनमुरला पादले भागले। हाँ जल्लाद जी इस गांव में बच्चे को भागते हुए बच्चे की संख्या बिल्कुल कम है। अगर इस समय आप बच्चे का भोजन करना चाहते हैं तो अभी हम पुणे महाराज को आवाज लगा रहे हैं। महाराज महेश्वर सिंह के पास आपका भोजन है। जल्द महाराज है बाबू जल्लाद जी आप कुछ पल के लिए पीछे हट जाइए और अभी हम पुणे महाराज को आवाज लगा रहे हैं। जल्द डोले भूख आइए हम महाराज को आवाज लगा रहे हैं। आए महाराज जी प्रणाम मिलिए जल्लाद से। जल्लाद भूख डोले महाराज जी के चरणों में हरिया जल्लाद का प्रणाम स्वीकार है। खुश रहो जल्लाद जी। इस समय जो सिंह दरबार में आपको बुलाया हो 2 बच्चे का हत्या करवाना है। 2 बच्चे का हत्या करने में कितना रुपया लेंगे? 2 बच्चे के हत्या करने में 51,000 रुपया महाराज। 51,000 अगर मैं सही है देखला जा की रे सही है देखला 51,000 ठीक है जल्लाद जी मैं आपको बच्चे को हवाले कर रहा हूं। कुछ देर के लिए मुझे समय दीजिए। दोनों बच्चे से मिलकर के मैं आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है चलिए आप साइड में खड़े हो जाइए। बेटा सीते बेटा बसंत जी पिताश्री मेरे पुत्र मैंने इस मानिकपुर शहर में जिस दिन से तुम्हें जन्म दिया जितना लाड प्यार तुम दोनों भाई को किया वो सब प्यार बेकार हो गया।
सीते, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज से मैं तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि आज से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया। हाँ मेरे लाल। नहीं पिताजी, माता पिता जन्म दाता होते हैं। पिताजी ऐसा ना कहिए, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। पिताश्री इतना देर कर रहे हैं, मेरे पुत्र कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूलने के लिए कह रहे पिताजी? मरते दम तक क्या ये पुत्र अपने पिता का याद भूल जाएगा? मैं भी सोच रहा हूं सीते कि जब मैं सिंह दरबार में जाते थे और ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे, जब तक कि मेरा दोनों पुत्र मेरे गोद में नहीं बैठते थे, तो पता नहीं दरबार में मुझे क्या हो जाता। तुम्हें बताओ सीत, जब तुम दोनों भाई जल्लाद के हाथ मर जाओगे, कौन आएगा मेरे गोद में बैठने के लिए? किसको मैं अपनी गोद में बैठाऊंगा? और जिसको जन्म दिया उसे तो मैं जल्लाद के हाथ में सौंप दिया। पिताजी काश मैं निपुत्र ही रहता, आज ये दिन देखने के लिए मुझे नहीं मिलता। पिताजी याद कीजिए उस दिन की बात, जब मां को शमशान घाट में दाह संस्कार करके मैं शमशान घाट से वापस नहीं आना चाहता था। उस वक्त आपने क्या कहा कि बेटा सीत और बसंत, जिस मां को तुमने शमशान घाट में जलाकर राख कर दिया, क्या उसी राख के निकट तुम अपना सारी जिंदगी बिताएगा? नहीं नहीं बेटा, आपने मुझे कहा था नहीं बेटा। मां मर गई तो क्या हुआ, अबे पिता जीवित है। माता और पिता दोनों का प्यार मैं दूंगा। हाँ, सब कुछ भूल गए। कहाँ है तेरा लाडला बसंत और कहाँ है सीत? आज आपके लिए कोई नहीं। मेरी माँ इस दुनिया से चले गई तो हम दोनों भाई के लिए दुनिया संसार ही मिट गए। पिताजी आज एक तरफ पिताश्री बाज खड़े हैं और दूसरी तरफ शिकारी, बीच में पौधे पर कपोत बेचारी बैठकर क्या कर सकती? कपोत बेचारी अगर ऊपर उड़ेगा तो बाज लपक लेगा, अगर नीचे की ओर भागेंगे शिकारी अपना निशाना लगा रखा है। वही दुर्दशा आज हम दोनों भाई सीत और बसंत का है। पिताजी आगे विधाता जो करे, आप पुत्र हैं, आप अपना धर्म और कर्तव्य ना छोड़िए, अपने धर्म पर अटल रहिए। और मेरे भाग में जो होगा वही देखा जाएगा। हाँ जही दिन से पिताजी वही दिन सा
हो करब हे भगवान मेरे लाल हे दोनों पुत्र के हत्या हो करब भूल जइहाए आपनो होला लनक हे भगवान मैया क्या हो की याला हो पिताजी छोड़ी भागलई सीता रब संत के नरे मेरो काथिला रेते फसला रे दुलारा गोदिया रे सु लाइए बसंत रे भूल जई हारे पिता रे जी के सु अनरे में हेलो बेटा सीत बेटा बसंत इस समय तुम दोनों भाई को मैं जल्लाद के हाथ मारने के लिए सौंप रहा हूं हो सके तो मुझे माफ कर देना मैं चाह रहा हूं मेरे लाल लीजिए जल्लाद जी रुक जाइए पिताश्री रुक जाइए आप तो मुझे जल्लाद के हाथों में डालकर जा रहे हैं रत्न सिंहासन पर बैठकर राज और ताज चलाने के लिए नहीं मेरे लाल परंतु आज दोनों लाडला आपका मौत के मुंह में जा रहे हैं अंतिम बार अपने पुत्र को आशीर्वाद तो दे के जाइए नहीं सीत अगर मौत भी मरो तो अपने पिता से आशीर्वाद पाकर ये तुम क्या कर रहे हो मेरे लाल हर इन हाथों को उस दिन तक था आशीर्वाद देने का अधिकार जिस दिन की तुम दोनों भाई इस मौनिकपुर में थे लेकिन अब इन हाथों को आशीर्वाद देने का कोई अधिकार नहीं है हर जिन हाथों ने नित्य दिन तुम दोनों को आशीर्वाद देते आए आज उन्हें हाथों ने तुम दोनों भाई को मरने के लिए सौंप दिया कोई अधिकार नहीं है मेरे लाल नहीं मेरे लाल जो कि पारा हो नामा तकड़ी जो कि पारा हो नामा व पिताजी देह पिताजी दोनों हो भैया से सबे नरे मेरो शिव गुरु रे करतौ रे दुलारा दोनों भैया के लैया रे बेटा रे पिताजी दोनों भैया के कैलौ रे दुलारा भूल जई हारे पिता रे जी के नबेल रे मेरा अंतिम बार लिया
ले हब अपना तो गदिया में पिताजी आज जाई तई हमार हो जी बनमा अनरे